तो चलिए भाई शुरू करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है इंग्लिश का उसी के आधार पर, ठीक है ना। आपको बताएंगे डिटेल में कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। सारा कुछ बता देंगे और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। आराम आराम से बताएंगे ताकि आपको समझ में आवे क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ABCD करा के निकाल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक काम करिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना सही से जल्दी आपको वीडियो जो है ना बना के कोई नहीं देगा, ठीक है। और भी मतलब ज़्यादा अगर चाहिए वीडियो आपको रिवाइज करना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ पे देख लेना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वाई द रामायण रिटन, मतलब किसके द्वारा जो रामायण है यानी कि रामायण है जो लिखा गया है। कह रहा है कि यहाँ पे आपको चूज करना है एक्टिव वॉइस। तो आपको बढ़िया से पता होगा कि एक्टिव वॉइस में अगर हम क्या रहता है कि V2 रहता है तो हम क्या करते हैं पैसिव में वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, है ना। देखिए तो इसमें V2 यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में है आपका, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें थर्ड फॉर्म है। इसमें राइट रोट, हाँ मिल तो गया यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन हैव भी लगा हुआ है तो ये तो आपको बिल्कुल नहीं होगा, हैव तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्ट V2 चाहिए हमको। तो हु रोट द रामायण बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हैज वगैरह है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लीजिएगा। आगे क्या है कि कह रहा है कि एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज ब्लैंक्स द ट्रूथ। कह रहा है कि बढ़िया टेंस का यहाँ पे एक फॉर्म भरना है जिससे सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो क्या भरेंगे, टेल भरेंगे, स्पीक्स भरेंगे या स्पोक भरेंगे, फिर टेलिंग भरेंगे। तो देखिए एक जो ईमानदार आदमी होता है हमेशा क्या करता है, सच ही बोलता है ना। तो ऑलवेज स्पीक्स होगा, ठीक है ना। स्पीक्स ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक हॉनेस्ट आदमी के लिए आपका यहाँ पे स्पीक्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ही यूज होगा, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखिए ऐसा नहीं कि इस जगह कि ऑलवेज यहाँ पे सर ये तो ऑलवेज लिखा हुआ है सर, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है। तो भाई ऑलवेज में यस होता ही है, यस स्पेलिंग वर्ड मीनिंग है ऐसा है, ठीक है। ही सेड, उसने बोला क्या कि दैट ही वुड ट्राई करेगा। तो कह रहा है कि इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा यानी डायरेक्ट निर्देशन क्या होगा भाई, तो बताइए। डायरेक्ट में क्या रहेगा आपका, नॉर्मली रहेगा, यहाँ पे लगा हुआ है डेट, यहाँ पे डेट लगा नहीं रहेगा, है नॉर्मली रहेगा। और वुड का क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। तो देखिए विल खोजिए पहले किस में है, जब विल किस में है, इसमें विल नहीं है, इसको तो बी वाला काट दीजिए। अब इसमें भी इसमें है, इसमें विल है, इसमें विल है, तीनों में विल है। अब देखिए ही सेड डेट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा क्या, यहाँ पे ही सेड आएगा, ठीक है ना। डेट इसमें नहीं रहेगा, तो डेट इसमें काट दीजिए, डेट इसमें भी नहीं है। तो ही सेड आई विल ट्राई इट, क्योंकि यहाँ पे ही क्या है, एक आदमी है ना, लड़का है कोई भी है। तो ही के लिए क्या आएगा, आई आएगा। तो सब में आई है, फिर ये वाला मेथड फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए चूज करिए, यहाँ पे कभी भी भाई यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए ही इज सेइंग आई विल ट्राई इट, ही इज सेइंग रहेगा तो फिर इसका कुछ और बनेगा। तो यहाँ पे आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है ना। आप लग जाएगा यहाँ पे वर्ब का क्या लग जाएगा, सिर्फ इसलिए लगेगा कि ही सैड, तो ना बनेगा ही सैड डैट, है ना। क्योंकि इसका कोई यहाँ पे डायरेक्ट वगैरह नहीं बनता, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ V4 का तो बनता ही नहीं है, पता होगा आपको बढ़िया से। तो ही सेड इट आई विल ट्राई, तो इसका बन जाएगा ही सेड ही विल ट्राई, ही वुड ट्राई इट, ठीक है ना। इस तरीके से बन जाएगा। आगे देख लीजिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट रीडिंग इन दिस स्कूल ब्लैंक्स वेरी हाई। अच्छा, जो मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, जो विद्यार्थी का जो संख्या है जो कि मतलब कि पढ़ रहा है ये स्कूल में, वो बहुत ही हाई है। कह रहा है कि यहाँ पे करेक्ट वर्ब को यूज करो, क्या हो, एम या फिर ई या फिर आर या फिर बी, क्या यूज करेंगे बताइएगा। क्या स्कूल एम वेरी हाई होगा, एम लगाएंगे तो कोई यहाँ कुछ सेंस दे रहा है आपको, एम तो लगेगा ही नहीं। इज वेरी हाई या फिर आर वेरी हाई या फिर बी वेरी हाई, बी भी नहीं होगा कि ऐसा होना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बी वेरी हाई कोई सेंस नहीं दे रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग स्कूल आर वेरी हाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का बात हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए सुबह सुबह मच्छर मारने वाला गाड़ी आ गया है, शायद आपको भी आवाज़ जा सकता है, थोड़ा थोड़ा सुना दें। बताइएगा कि आपके मोहल्ला में भी
मच्छर मारने वाला गाड़ी घूमता है कि नहीं जो, ठीक है। देखिए शायद आवाज़ आ रहा था थोड़ा, है ना। ये देखिए, चलिए फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो जो मच्छर वाला है पार हो गया। कह रहा है कि टेक एन एम्ब्रेला इन केस इट क्या ब्लैंक्स, रैन या फिर रैनिंग या फिर रैंस या फिर विल रैन। अच्छा मतलब कि ले लो, छाता ले लो। इन केस इट मतलब कि हो सकता है कि बारिश हो जाए, तो इन केस इट रैनिंग हो जाएगा, है ना। हमेशा रैनिंग का यूज करते हैं, तो ठीक है ना। आगे देखिए, द टीचर इज कॉन्स्टेंटली इग्नोरिंग मी ऑल दो आई विल पुट माई हैंड अप। मतलब कि टीचर है जो क्या कह रहा है, हमको इग्नोर कर रहा है, पर फिर भी मैं क्या करूँगा था फिर आई 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 ऑलवेज पुट माई हैंड अप, मतलब कि हम मतलब अपना हाथ है जो ऊपर नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि इग्नोरिंग का जो यहाँ पे है ना, इसका सरनेम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका सरनेम क्या हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा, नोटिसिंग या फिर टेक नो नोटिस या फिर रिगार्डिंग या फिर अटेंडिंग। तो इग्नोर कर रहा है यानी कि कोई भी नोटिस नहीं ले रहा है, यानी कि मतलब कि उस पर ध्यान नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, ठीक है। तो द करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे, सेंटेंस कौन सा है मतलब पढ़ के देख लीजिए यहाँ पे। लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीसेस, पीसेस नहीं मतलब कि पीस, पीस मतलब क्या होता है, शांति होता है, ठीक है ना। पीस मतलब शांति, है ना। तो मतलब कि चलो कहाँ, चर्च, किस लिए, तो शांति को मत प्राप्त करने के लिए, है ना। या फिर शांति लड़की नहीं है शांति मतलब वो शांति, है ना। लेट अस गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस। टू फाइंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे चर्च टू फाइंड सम पीसेज यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे लेटस, तो लेटस यहाँ पे है, गो टू गो टू गो टू, यहाँ पे चर्च है और द चर्च है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे खाली द मतलब यहाँ पे ऐड किया है, बाकी तो आगे सेम ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लेटस गो टू चर्च टू फाइंड इन पीस, फाइंड सम, फाइंड इन पीस कहाँ से हो जाएगा, नहीं गलत है। फाइंड इन पीस नहीं होता है, मतलब शांति खोजना होता है, शांति में खोजना नहीं होता है। लेटस क्या है, लेट्स, इसको लेटस पढ़े या फिर लेट्स पढ़े, ठीक है ना। लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड एट पीसेस, ऐड नहीं होगा, इन ऐड कहाँ से हो जाएगा, मतलब कि उसी में ढुकना है पर करना है नहीं। तो देखिए एक जगह होता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे सब चर्च में मतलब शांति नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, ऑप्शन नंबर भी लगा देंगे कि लेटस गो टू चर्च टू फाइंड सम पीसेस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब कि द लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चर्च का बात हो रहा है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, दिस इज़ द स्कूल आई टॉट हेयर, है ना। मतलब कि ये स्कूल है जहाँ मैं पढ़ाया है। तो कह रहा है कि यहाँ पे कम्बिनेशन करिए ऐसा सेंटेंस का जो मतलब कि सेम देखने में लगे, तो बताइएगा। टीचिंग इन दिस स्कूल आई हैड बीन, या फिर आई हैड टू टीच इन दिस स्कूल, या फिर दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट, या फिर टॉट इज दिस स्कूल आई। तो और गलती है, उल्टा पल्टा सेंटेंस लिख के रखा है यहाँ पे। एक ये वाला टीचिंग इन दिस स्कूल आई हैड बीन, ये भी इनकम्प्लीट है, बिन के बाद कुछ नहीं है, ऐसे थोड़ी होता सेंटेंस। ये दो में डिसीजन करिए कौन सही हो जाए, ठीक है ना, ये गलती है। तो आई हैड टू टीच इन दिस स्कूल, मतलब कि मुझे पढ़ानी है इस स्कूल में, ऐसे थोड़ी होगा। अरे भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट, मतलब कि यह स्कूल जहाँ मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। आगे देखिए कि आगे क्या है, ये कह रहा है कि वी सेल फाइट ब्लैंक्स फॉर आवर राइट्स। हम लोग क्या करेंगे कि लड़ेंगे, है ना, या फिर कह सकते हैं कि फाइट करेंगे, है ना, किस लिए, तो अपने अधिकार के लिए, ठीक है ना। फॉर आवर राइट्स, हमारे अधिकार के लिए। तो ब्लैक एंड ब्लू, या फिर अप्स एंड डाउन, फिर थ्रू थिक एंड थिन, या फिर टूथ एंड नेल रहेगा। भाई टूथ एंड नेल मतलब कि तब पूरा बारीकी से हम लोग क्या करेंगे, लड़ेंगे, ठीक है ना। टूथ एंड नेल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो बढ़िया जो यहाँ पे ऑप्शन है रहेगा आपका इडियम्स, आपका टूथ एंड नेल हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि हर एक तरह से। दे सेट ब्लैंक्स दैट ट्री, कह रहा है कि चूज द करेक्ट
पोजीशन यहाँ पे है ना, प्रीपोजिशन आपको चेक करना है कौन सा यहाँ पे सही रहेगा। तो दिस साइड ऑफ या फिर इन या फिर अंडर या फिर फोर। तो भाई वो बैठे थे कहाँ पे, तो अंडर द ट्री हो जाएगा, ठीक है ना, पेड़ के नीचे, ठीक है ना, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ठीक है। कह रहा है कि इसमें सही कौन लिखा हुआ है वो आपको चुनना है, ठीक है ना। थिएटर का स्पेलिंग कौन सही है, तो THEATRE या फिर THIATRE तो गलती है, यही गलती है आपका। THEATRE थिएटर या फिर थिएटर कौन सही है बताइएगा। THEATRE, देखिए THEATRE या फिर THAEATRE थिएटर कौन सही बताइएगा। मतलब पढ़ना थोड़ा सा देखिए कौन सही लग रहा है, तो कौन सही है थिएटर का, बिल्कुल सही है यहाँ पे ऑप्शन ये कर लीजिएगा, है ना। थिएटर का स्पेलिंग आता है THEATRE थिएटर, ठीक है ना। चालू कर ज़्यादा थिएटर और सुने ना। बैटल का पिछला सरनाम क्या होता है, तो बैटल का सरनाम क्या हो जाएगा आपको। बैटल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वार, यानी कि लड़ाई वगैरह होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, सिंपल ही तो है, ठीक है। पनिश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सजा देना, ठीक है ना, तो जो कि नहीं होगा, यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। कह रहा है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, क्या किसके लिए, अब प्ले विच एंड्स इन डेथ एंड सरो। कहने का मतलब कि ऐसा नाटक इसमें क्या होता है कि लास्ट में किसी का मृत्यु होता है या फिर बहुत ही दुख होता है ना, मतलब कि किसी के साथ, मतलब कि कह सकते हैं कि एकदम रुलाता है ऐसा पिक्चर, उसको क्या बोलते हैं, तो ट्रेजेडी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ठीक, कॉमेडी कहाँ से बोल देंगे यहाँ पे, सौरों का मतलब दुख है तो कॉमेडी हो जाएगा नहीं ना। He along with his brother blank responsible for this notification। बताइएगा नोटिफिकेशन है भाई, कन्फ्यूजन लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन पढ़ दिए सॉरी ठीक है ना। तो बताइएगा मतलब कि उसके भाई, उसके साथ साथ उसका भाई भी है ना रिस्पॉन्सिबल है इस कन्फ्यूजन के लिए। तो क्या लग जाएगा भाई, यहाँ पे दो लोग हैं ना यहाँ पे, तो क्या लग जाएगा बताइएगा, क्या हो जाएगा, और लग जाएगा, ठीक है ना, दो लोग यहाँ पे हैं तो, ठीक है। वी आर गोइंग टू वॉक विथ आवर enemies। कह रहा है कि इसका एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत अर्थ बताना है, ठीक है ना। एनिमीज मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुश्मन होता है, क्या होता है दुश्मन, तो दुश्मन का क्या हो जाएगा उल्टा, फो हो जाएगा या फिर चैंपियंस हो जाएगा या फिर नेबर्स हो जाएगा या फिर राइवल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए तो बिल्कुल गलत है। देखिए एनिमीज मतलब दुश्मन होता है, और इसका मतलब भी क्या होता है, लेकिन दुश्मन ही होता है, इसका मतलब दुश्मन ही कह दीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब है दुश्मन, यानी कि जमता नहीं उससे, है ना, तो कह सकते हैं कि एकदम लड़ाई वड़ा के अंदर आता है, जमता वगैरह नहीं है। तो फो मतलब ही दुश्मन हो गया, और नेबर मतलब पता ही है पड़ोसी होता है, तो ये तो कोई सेंस में नहीं आएगा। और उसका होता है राइवल, इसका मतलब क्या होता है दुश्मन होता है पूरा पूरा, ठीक है ना। ये तो आपका सैनम हो गया। एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो कंपेनियन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि जो सहायता करे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई सेड टू राना, है ना, आई सेड टू राना, मैंने राना से बोला क्या, डू हैव अ कप ऑफ टी, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनडायरेक्ट यहाँ पे चुनना है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, पढ़ के देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आई सेड टू राना डू हैव अ कप ऑफ टी, मतलब तुम्हारे पास चाय वगैरह है ना। मैंने पूछा या फिर क्या मैंने बोला, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है ना यहाँ पे कि तुम्हारे पास है क्या, आई सेड टू राना, तो यहाँ पे आस्क हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, आई सेड टू राना डू हैव अ कप ऑफ टी, मतलब कि लेने के लिए प्रेफर करा कि तुम चाहिए तुम्हें क्या, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे व्हाट वर्ड नहीं है इसलिए यहाँ पे आस्क नहीं करेंगे, ठीक है ना। आस्क बोल के मत कीजिएगा, ठीक है। आई सेड टू राना डू, आई सेड टू राना टू हैव अ कप ऑफ टी, बताइएगा क्या हो जाएगा, या फिर आई सेड टू राना टू हैव अ कप ऑफ टी। अब भाई यहाँ पे सेट टू है ना, तो सेट टू का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट का बात हो रहा था, रिक्वेस्ट है यहाँ पे लगा देगा ना कि, मतलब मैंने बोला कि
क्या मतलब चाय आपके पास है ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करने के बाद हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि करेक्टली यहाँ पे जो स्पेल्ड वर्ड है वही चुनना है आपको। तो कौन जगह सिटीजन का क्या हो जाएगा, CITIZEN होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सबका ये सबका गलती है स्पेलिंग, ठीक है ना। सिटीजन मतलब नागरिक होता है, ठीक है। ही वेंट टू क्या, यूनाइटेड किंगडम विथ हिज वाइफ, क्या ए या फिर एन या फिर द या फिर नो आर्टिकल। ही वेंट टू यूनाइटेड किंगडम, ही वेंट टू द या फिर एन। तो यूनाइटेड किंगडम तो आपका यहाँ पे बस यहाँ पे कोई आर्टिकल की नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ही वेंट टू यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड कहाँ से हो जाएगा, कोई खास जगह थोड़ी ना है, बस ठीक तो है। हम बोलेंगे कि आई वेंट टू द भारत, नहीं, कोई यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है ना। बोलने में कुछ सही नहीं लग रहा, ठीक है। टाइम एंड टाइड क्या होता है, यानी कि ज्वार और भाटा कह सकते हैं, फिर समय और भाटा। जो फॉर नन क्या, वेट या फिर वेट्स या फिर वेटेड या फिर वेटिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो टाइम और टाइड जो होता है ना, वेट फॉर नन, किसी का भी वेट नहीं करता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कर लेंगे, नॉर्मली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे सही सेंटेंस चुनना है यहाँ पे। तो ही रन वेरी फास्टली या फिर ही रन्स फास्टली या फिर ही रनिंग फास्टली या फिर ही रन वेरी फास्ट। तो क्या हो जाएगा, अब वेरी के बाद फास्ट लगाना है तो अच्छा नहीं रहेगा, जब दौड़ता ही है तो फास्टली बोल देंगे, है ना। तो ही रन्स वेरी फास्टली बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, बी, ठीक है ना। वेरी भी लगा देंगे, फास्टली लगा देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों चीज़ एक ही चीज़ है। वेरी मतलब ज़्यादा, फास्ट मतलब बहुत ज़्यादा, तो कोई फ़ायदा है तो नहीं है फ़ायदा। तो आपका यहाँ पर इस तरीके से इस क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब बोलेगा तो हम थोड़ा देर के बाद फिर वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यही सब क्वेश्चन है, आपको देख लेना है बढ़िया से, ठीक है। थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तो इतना ही पर छोड़ते हैं, फिर अगर आपको कमेंट आ रहा तो फिर पूरा वीडियो का जो है ना सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। देख लीजिए बढ़िया से, बनाओगे तो पूरा पूरा बना दें हम, लेकिन फिर भी आपका चाहिए साथ पहले, है ना। आप कहेंगे तो फिर अगला वीडियो आपके लिए तैयार है, ठीक है। इतना करके चल जाइएगा, है ना। 60-65 काफ़ी है, इतना ही बन जाएगा, काफ़ी है, ठीक है ना। ठीक है।